नमोस्तोचर श्री प्रकाश जैन वाकलीवाल इंदौर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आजकल देखा जाता है कि श्री जी का अभिषेक करने के बाद कुछ लोग अर्घ चढ़ाकर चले जाते हैं, पूजन नहीं करते, और कुछ लोग अभिषेक नहीं करते हैं और आकर पूजन करते हैं। तो मेरे मन में बहुत दिन से यह शंका है, इसकी सही और उचित विधि आगम में क्या है? कृपया समाधान करें। अभिषेक के बाद जो है हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो पूजा के अंग में ही एक पूजा है, ये ध्यान रखना। जैसे पूजा के अंग हैं तो पहला अंग है अभिषेक करना, फिर दूसरा जो अंग है आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, फिर जयमाल। इस प्रकार से ये पूरे अंग हैं, तो हमें पूरे अंग पूरा करना चाहिए। और अभिषेक करने के उपरांत जब लोग अष्टक चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो एक प्रकार से वो भी पूजा ही है। उसे पूजा का ही अंग मानना, ऐसा नहीं मानना कि वो पूजा नहीं है। देखो, हम आवाहन स्थापन क्या है? जब आप अभिषेक करते हैं तो भगवान को आपने लेके आए, आवाहन हुआ, आपने रखा, स्थापन हुआ, हे प्रभु आप यहीं पर रहें, ये सन्निधिकरण हो गया। तो आपने अभिषेक भी तो आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण से प्रारंभ ही तो किया। अब थोड़ी कि अब पूजा करेंगे तो वहाँ पे आवाहन, स्थापन, संधिकरण करेंगे, वो तो आपका एक अलग व्यवस्था है। जब कोई अभिषेक नहीं कर रहा हो, जिसने अभी अभिषेक प्रारंभ नहीं किया, अभिषेक नहीं कर पा रहा है, तो वो भगवान को आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण करता है, पास में बुलाता है। लेकिन जो साक्षात व्यक्ति अभिषेक कर रहा है तो वो तो भगवान को पांडुशला में लेके आता है या सिंहासन में लेके आता है, तो आवाहन कर लेता है, उनको विराजमान सिंहासन पीठ में स्थापित करता है, तो स्थापित हो जाता है। और अपने पास ही मम सन्निधिकरण, प्रभु आप यहीं पर रहें जब तक अभिषेक क्रिया हो, तो यह सन्निधिकरण हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ तो उसने कर ही ली अभिषेक के अंग में। और इसके बाद उन्होंने अर्घ चढ़ाया, बहुत सारे अर्घ चढ़ते हैं, फिर उसमें महाअर्घ होता है तो महाअर्घ भी चढ़ता है। और फिर भगवान को यथास्थिति जो है अपने सिंहासन में विराजमान करके वो विसर्जन वाला जो अर्घ चढ़ा देते हैं, तो वो विसर्जन पाठ हो जाता है। और रही बात शांति पाठ, तो आपने शांति धारा बोली, संपूज का नाम, प्रतिपालक का नाम, तो उसमें शांति पाठ भी हो जाता है कि हे प्रभु जगत में सब लोग के जीवन में शांति मिले, ऐसा शांति करें। तो आपने देखा अभिषेक करने मात्र से आवाहन भी हुआ, स्थापन भी हुआ, सन्निधिकरण भी हुआ, और आपने अष्टक चढ़ाए तो आपने उसमें क्या बोलते कि गुणगान भी कर लिया, जयमाल भी हो गई, और उसमें आपने शांति धारा जो हुई थी तो वो शांति धारा हुई, और अंत में भगवान का मार्जन किया और सिंहासन में जाके या वेदी में जाके विराजमान कर दिया, मार्जन करके फिर पुनः अर्घ चढ़ा दिया, तो विसर्जन भी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाया करती हैं। अपन क्या समझते हैं कि अभिषेक हो गया और फिर अभिषेक के बाद फिर हम अलग से अपनी पूजा पाठ करें, तो वो एक बृहत पूजा है वो, ठीक है ना। अर्घ चढ़ाना भी, मात्र अर्घ चढ़ाना भी, तो उसमें आठों के आठों द्रव्य को मिला करके चढ़ाते हैं, तो वो भी हमारा महाअर्घ बन जाता है और उससे भी हमारी पूजा ही मानी जाती है। ऐसा नहीं माने कि पूजा नहीं होती है। ठीक है, अब कोई विशेष चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा पूजा करना है, तो आप शांतिनाथ की पूजा कर लें, महावीर की कर लें, पारसनाथ की कर लें, तो उसके लिए आप अलग समय है तो आप कर लीजिए। यदि किसी के पास समय नहीं है और वो इतना भी करके जा रहा है, तो वो अपना पूरा का पूरा कर्तव्य का पालन कर रहा है। जो उसको देव पूजा करना चाहिए, गुरु उपासना करना चाहिए, शास्त्र उपासना करना चाहिए, उसने सब कुछ ही कर लिया है अभिषेक में। और यदि उसके पास समय है, टाइम है, तो आराम से बैठे, भगवान के साथ भी बैठ सकता है, अपने भगवान को लेकर के चौकी में रख करके। पहले बेदी की चौकी होती थी, वहाँ पर रखते थे लोग, अपने पास ही रखते थे, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, भगवान की बेदी सामने है, आप वहाँ पर सामने बैठ करके भगवान की पूरी पूजा करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी बड़ी मझोल सभी प्रकार की पूजाएँ मान्य हुआ करती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभिषेक नहीं कर पाते हैं या अभिषेक के समय नहीं पहुंचते हैं, वो मात्र पूजा आदि ही कर लिया करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभिषेक अंग पहला है, वो ज़रूर करें, और यदि नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप पूजा के द्वारा ही अपनी भक्ति जो है समर्पित कर सकते हैं और अभिषेक की भावनाओं को भाते हुए। नमोस्तोचर श्री सचिन जैन पालम बिहार गुड़गांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैन धर्म में बताया गया है कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना करता है वही भवसागर से पार हो सकता है।
लेकिन जो श्रावकाज मिथ्यात्व मान रहे हैं और देवशास्त्र गुरु को नहीं मान रहे हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? कृपया समाधान करें। देखिए, इस प्रकार की जो शंका है बहुत लोगों के मन में रहती है कि कल्याण तो जैनियों का होगा, अन्य का तो कल्याण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल्याण की रास्ता बताए हैं कि भगवान जो हैं हमारे हमारे भगवान, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु, इनको जो मानेगा उसका ही कल्याण होगा, और अन्य जो धर्म अवलंबी लोग हैं उनका कल्याण नहीं होगा, वो संसार सागर में भटकते रहेंगे। देखिए, बात बिल्कुल ऐसी नहीं है, इसे थोड़ा सा अच्छा से समझें। जैन धर्म तो ये कहता है कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप के अकॉर्डिंग जो श्रद्धान है, ज्ञान है और उस पर आचरण है, वही व्यक्ति जो है तर सकता है। लेकिन जो स्वरूप के विपरीत श्रद्धान है और जानना है और उसको अपने जीवन में उतारना है, वो कभी भी संसार सागर से नहीं तर सकता है। जैनी भी ऐसे कितने लोग होंगे जो मंदिर तो जा रहे होंगे लेकिन उन्हें परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और ना ही उन्हें शास्त्र के स्वरूप का, सच्चे तत्व का, तो वो भी तरेंगे नहीं। वो भी तो आप पुण्य कमा लोगे लेकिन संसार सागर से तर जाओगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे, तो बिल्कुल मत समझना दुख दूर हो जाएंगे। तो चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, कोई भी हो, जब तक जैसा जो वस्तु है, जैसे जल का स्वभाव ठंडा है, अब कोई गर्म को ही जल को के गर्म स्वभाव को मान ले, जल गर्म हो गया, बोले कि जल तो गर्म ही होता है, अब गर्म ही मान ले तो क्या करोगे उसके लिए? तो वो कभी भी उसके ठंडे पानी का जो हो उसको मिलना चाहिए, अनुभव सुख मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है ना? ऐसे जो अग्नि है वो उष्ण स्वभावी, उसे कोई ठंडी मान ले, कोई मोती जो सीप है उसको ही मोती मान ले, कोई रात को रस्सी को ही सर्प मान ले, तो क्या होगा? तो फिर तो उसकी विपरीत मान्यता हो गई ना, जैसा वस्तु वैसा तो माना नहीं। तो इसी प्रकार से जैसा वस्तु, जैसा परमात्मा का जैसा स्वरूप होना चाहिए वैसा यदि है तो वो सही है। जैसा गुरु का स्वरूप है वैसा सही है तो मैं स्वीकार करता हूँ, श्रद्धान करता हूँ, तो फिर कल्याण होगा। अब जैन और अजैन इसमें कोई बड़ी बात हो ही नहीं गई कि हमारा धर्म वाले जो हैं वो मोक्ष पालेंगे और वो लोग मोक्ष नहीं पाएंगे, संसार में भटकते रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जैन दर्शन तो एक ही बात कहता है, पूरे ब्रह्मांड में जो जैसी वस्तु है, मतलब उसका जैसा जैसा स्वरूप है, स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग जो श्रद्धान करेगा, जानेगा और अपना अनुभव करेगा, वैसा वैसा व्यक्ति जो है संसार सागर से तर जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। अब आपने कहा हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु श्रद्धान करते हैं, हमारा तो कल्याण होने होना है। पर भैया आप भ्रम में मत रहना, सच्चे देव शास्त्र गुरु श्रद्धान भी आपको पता होना चाहिए कि उनका स्वरूप कैसा है, फिर अपने आत्म तत्व का स्वरूप पता होना चाहिए, तो फिर आपका कल्याण निश्चित है। ठीक है ना? और अन्य का कल्याण कैसे होगा? तो आपको अन्य के कल्याणों की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है, सम्यक दृष्टि को चिंता होती है कि भैया हमारे आश्रयवान या संसार में जो लोग दुखी हैं उनका कैसे कल्याण हो, तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सबको सद्बुद्धि मिले, सबको सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा मार्ग मिले और सभी जो हैं सुखी हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावना आपको भाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं, अपनी आत्मचिंता ज़्यादा करना चाहिए। असली चिंता तो यही चिंता होनी चाहिए कि अपना आत्म कल्याण होना चाहिए। ठीक है ना? लोग चिंताएं करते हैं, घर का क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, दुनियादारी का क्या होगा। ये चिंता नहीं है। असली और सम्यक यदि कोई चिंता है तो वह है कि मेरा आत्म कल्याण कैसा होगा, मैं तत्वों को कैसे समझूं, कैसे मोक्ष मार्ग में बढ़ूं, और मुझे यदि इस चीज़ का अनुभव हो जाए तो फिर मेरे पास समय खाली रहे तो उस समय अन्य जीवों का भी कैसे कल्याण हो, जैसे मैंने अनुभव प्राप्त किया है, जैसे मैंने अध्यात्म प्राप्त किया है, वो भी अन्य जीवों को प्राप्त हो, तो ऐसी चिंता भी जो है मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, क्योंकि वह वात्सल है, वह प्रभावना है, क्योंकि उससे भी अन्य लोगों का कल्याण होगा। ठीक है ना? तो पहली बात, आप स्वयं अपने स्वरूप को समझें और समझने के बाद फिर यदि कोई समझना चाहे तो आप उनको भी समझाने का प्रयास करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है।
अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे